एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में एक बहुत अजीब वाकया हुआ जब गांव के कुछ बदमाश लोग एक बूढ़े आदमी के पीछे भाग रहे थे। उसके हाथ में एक नायाब फार्मूला था जिसे वो हासिल करना चाहते थे। फिर अचानक से उनकी आंख बोझल होती है और वो बूढ़ा आदमी उनकी नजरों से गायब हो जाता है। अरे कम्मू, तुझसे एक बूढ़ा आदमी ही काबू नहीं आया। उसके हाथ में हीरा बनाने वाला फार्मूला था। अरे भाई, मैंने तो उस पर पूरी नजर रखी हुई थी, मगर वो कैसे नजरों से ओझल हो गया पता ही नहीं चला। उसे ढूंढ, हमने वो फार्मूला उससे हर सूरत में हासिल करना है। चल आगे चल। वो दोबारा उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि वो बूढ़ा आदमी दरख्त के पीछे से निकलकर उस गार के अंदर चला जाता है। मुझे ये फार्मूला छुपाने के लिए इससे ज्यादा अच्छी जगह नहीं मिलेगी। मैं ये फार्मूला यहीं पर छुपा देता हूँ। वो बूढ़ा आदमी वो फार्मूला वहीं पर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो कुछ आगे आता है तो वो फिर उसके सामने आ जाते हैं। कहाँ है वो फार्मूला? जल्दी से हमें दे दे वरना हम तुझे मार देंगे। मेरे पास वो फार्मूला नहीं है। झूठ मत बोल, वो फार्मूला तेरे हाथ में ही था। हमें दे दे, तेरे हक में यही बेहतर है, वरना तुझे अपनी जान से जाना पड़ेगा। अपनी जिंदगी चाहता है तो ला मेरे हवाले कर दे वो हीरा बनाने वाला फार्मूला। वो फार्मूला तो मैं खा गया, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या वो फार्मूला तू खा गया? अब तेरा इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं। मार दो इसे। वो उस बूढ़े आदमी को मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब वो हीरे वाला फार्मूला कहाँ है, ये एक राज ही रह गया था। मालिक, मैंने आपके जूते भी पॉलिश कर दिए हैं और कपड़े भी इस्त्री कर दिए हैं। बहुत अच्छा किया तुमने। तुम मेरे सारे काम मेरे किए बगैर ही कर देते हो, मुझे बहुत खुशी होती है। मालिक, आपकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। आखिर आप मेरा इतना ख्याल जो रखते हो। तभी उस राधा सेठ का छोटा भाई आ जाता है। ओ कम्मू, कहाँ से आ रहे हो तुम? कहीं तुम उस बदमाश के साथ तो नहीं थे? अरे नहीं भाई साहब, मैंने आपको कितनी बार कहा है अब मैं उसके साथ नहीं रहता। आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता? छोटे मालिक बड़े मालिक जो कहते हैं वो आपके फायदे के लिए ही तो कहते हैं। वो बदमाश मीठा ठीक नहीं है, वो आपको कभी न कभी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अरे ओ मुंशी, तू नौकर है, नौकर बनकर ही रह। ज्यादा बड़े भाई के सामने अपने नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ। कम्मू, ये तुम बात किस तरह कर रहे हो? मुलाजिमों से ऐसे बात नहीं करते। तो मुलाजिम को भी अपने काम से काम रखना चाहिए। इसका काम सफाई सुथराई करना है, आपको मक्खन पालिश लगाना नहीं है। अच्छा अच्छा कम्मू, तुम अंदर जाओ और बेटो तुम मेरे खाने का इंतजाम करो। वहाँ मीठा जब अपने घर आता है तो उसकी बीवी कहती है, अरे मीठे, क्या हो गया? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे बेगम, तुझे क्या बताऊं, वो हीरा बनाने वाला फार्मूला हमारे हाथ ही नहीं लगा। वो भूखा बुड्ढा वो फार्मूला ही खा गया। अरे तो मीठे, उसका पेट फाड़ कर उसके अंदर से निकाल लेता। अरे बेगम, वो बता रहा था कि वो हीरा बनाने वाला फार्मूला खाकर बाथरूम से भी हो आया था। अब तक तो वो फार्मूला कितने गटरों से होकर गुजर गया होगा। सारा बना बनाया खेल ही तबाह हो गया। फिर मीठे, अब हम क्या कर पाएंगे? बेगम, मेरे पास अमीर होने का एक और प्लान है। अब मुझे प्लान बी पर काम करना पड़ेगा। मीठे, प्लान क्या है वो तो बता। बेगम, हौसला कर और तू देखती जा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और राधा सेठ के घर पहुँच जाता है। ओए कम्मू, बाहर आ, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। अरे मीठे भाई, घर पर ही है, तूने क्या बात करनी है? तू बाहर आएगा तो तुझे बताऊंगा। अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ। फिर वो बाहर आता है और वो दोनों बात करने लग जाते हैं। तो तभी बिट्टू भी आ जाता है। यार, ये कम्मू फिर मीठे बदमाश से मिल रहा है। मालिक को बताना पड़ेगा, मगर ये बात क्या कर रहे हैं सुनना पड़ेगा। बिट्टू छुपकर उनकी बात सुनने लग जाता है। मीठे, चाहता तो मैं भी यही हूँ, मगर यहाँ पर बात करना ठीक नहीं है। मैं रात को तेरे घर आऊँगा, फिर हम वहीं बैठकर प्लान बनाते हैं कि कैसे ये घर अपने नाम
करवाया जाए। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, रात में अपने घर पर तेरा इंतजार करूँगा। ये कहकर मीठा चला जाता है और बिट्टू हैरान परेशान हो जाता है। यार ये काम तो बहुत खराब हो रहा है, ना जाने ये आज रात क्या प्लान करते हैं। मैं अब तो ये पता लगाकर ही छोड़ूंगा। फिर जब रात होती है तो बिट्टू मीठे के घर जाता है और उसके कमरे में पड़े एक डब्बे में बैठ जाता है। तभी कमू भी वहाँ पहुँच जाता है और दरवाजा बजाता है। बेगम, लगता है वो आ गया है। मैं दूसरे कमरे में बैठकर उसके साथ प्लान बनाता हूँ। फिर मीठा बाहर आ जाता है। हाँ कम्मू, अंदर चलकर बात करते हैं। फिर वो दोनों उसी कमरे में आ जाते हैं और बिट्टू उनकी बात सुनने लग जाता है। देख कम्मू, अगर तू अमीर होना चाहता है तो तुझे अपने बड़े भाई का घर अपने नाम करवाना पड़ेगा, वरना तो वो सारा पैसा यहाँ वहाँ उड़ा देगा और तेरे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। मीठे, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, मगर मैं घर अपने नाम कैसे करवाऊं? अरे मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? ये काम तो मुझ पर छोड़ दे। मैं उसे बैंक एजेंट के जरिए ऐसा फंसाऊंगा कि उसे अपना घर तेरे नाम करना पड़ेगा, मगर वो मकान आधा तेरा होगा और आधा मेरा होगा। बिट्टू उनकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। ये दोनों कितने बुरे हैं, मालिक को किस तरह फंसा रहे हैं। मैं अभी जाकर मालिक को ये वीडियो दिखा देता हूँ। चल अब उठ, चल कर तेरे भाई से बात करते हैं। वो दोनों घर से निकल जाते हैं और वहाँ आकर राधा सेठ से बात करने लग जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ घूमने की? और कम्मो, मैंने तुझे कितनी बार मना किया था इसके साथ नहीं मिलना। अरे भाई, मैं यहाँ पर आपके फायदे के लिए ही आया हूँ। मेरी बात गौर से सुनो, मैं आपको बैंक से 5 करोड़ रुपए दिलवाने आया हूँ। मालिक ये झूठ बोल रहा है, ये सब आपको फंसाने की चाल है। इन दोनों ने मिलकर ये मकान अपने नाम करवाने का मंसूबा बनाया है। ये वीडियो देखो, आपको खुद ही यकीन आ जाएगा। राधा सेठ वो वीडियो देखता है जिसमें मीठा और उसका भाई मकान नाम करने की बात कर रहे होते हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। दफा हो जाओ तुम मेरे घर से, और जिस मकान को तुम अपने नाम करवाना चाह रहे हो वो मैं अपने इस वफादार मुलाजिम के नाम कर चुका हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुमको अपना बड़ा भाई समझता था। तुमने ये मकान 2 कौड़ी के मुलाजिम के नाम कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मीठे, मार दे मेरे भाई को। फिर वो दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। बिट्टू घबराकर वहाँ से भाग जाता है। मीठे भाई को तो हमने मार दिया है, अब उस बिट्टू को भी मारना है। ऐसा ना हो वो हमारा राज खोल दे। अरे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो 2 कौड़ी का गरीब लड़का हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब वो कभी वापस नहीं आएगा और ये घर अब आधा तुम्हारा और आधा मेरा है। वहाँ बिट्टू खौफ की वजह से भागता भागता उसी गार में पनाह ले लेता है कि अचानक उसकी नजर उस फार्मूले पर पड़ती है और वो उसे उठाकर पढ़ने लग जाता है। ये तो हीरा बनाने वाली खाद का फार्मूला है और मेरे गांव में एक मेरी छोटी सी जमीन है। मैं जाकर ये खाद जमीन में डाल देता हूँ। फिर जब दिन निकलता है तो बिट्टू अपने गांव में पहुंच जाता है और उसी फार्मूले की खाद तैयार करता है और उसे अपनी जमीन में बो देता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और जब बिट्टू अपनी जमीन पर आता है तो वहाँ बहुत सारे कटहल उगे हुए होते हैं। अरे ये क्या, इस फार्मूले के मुताबिक तो जमीन से हीरे निकलने थे, मगर यहाँ तो कटहल उगाए हैं। बिट्टू हैरान परेशान वो कटहल देख रहा होता है कि अचानक उसके जहन में एक बात आती है। हो सकता है हीरे जमीन से नहीं बल्कि इस कटहल के अंदर से निकले। मैं इस कटहल को काटता हूँ। फिर जब बिट्टू उस कटहल को काटता है तो उसके अंदर से बहुत सारे हीरे निकलते हैं। मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक निकला, हीरे इस कटहल के अंदर थे। अब तो मैं बहुत अमीर हो गया। अब मैंने उन दोनों को सजा दिलवानी है जिन्होंने मेरे मालिक को मारा है। बिट्टू जल्दी से अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात समझा देता है। पर बिट्टू, जब मैं उसके पास जाऊंगा और उन्हें फार्मूले का बताऊंगा तो उन्हें शक नहीं हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, वो एक नंबर के लालची हैं, उन्हें शक नहीं होगा, बल्कि वो मेरा पता पूछते पूछते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है बिट्टू, मैं आज शाम में ही भेष बदल कर उनके पास जाता हूँ। फिर शाम होते ही बिट्टू का दोस्त भेष बदल कर उनके पास
पास पहुंच जाता है। ओ हेलो, कौन हो तुम और मुंह उठाकर कहाँ चले आ रहे हो? अरे भाई, यहाँ पर बिट्टू नाम का लड़का रहते, उसको बुलाओ, हम उससे एक जरूरी काम करना बाकी है। बिट्टू नाम का लड़का यहाँ पर नहीं रहती, वो तो काफी दिनों पहले यहाँ से चली गई। ओ हेलो, वो कहाँ चले गए? क्या तुम हमको बता सकते हैं? वो कहाँ चली गई हमको नहीं पता, अब तुम यहाँ से जा सकती है। मगर तुम्हें काम क्या है उससे? उसके पास एक हीरा बनाने वाला फार्मूला है जो उसे किसी गांव से मिला है। हम उससे वो फार्मूला खरीदना चाहते बागचे और बहुत सारा हीरा बनाना बागचे। क्या हीरा बनाने वाला फार्मूला उसके हाथ लग गया? वो तो बुढ़ा खा गया था। हमको उस बूढ़े का नहीं पता, हम खुद ही जाकर बिट्टू को ढूंढ कर वो फार्मूला खरीदना बागचे। कम्मू, इससे पहले कि ये बिट्टू के पास पहुँचे, हमें उसे ढूंढ कर वो फार्मूला हासिल करना होगा। हाँ मीठे, तू ठीक कह रहा है, चल उसको ढूंढते हैं। वो दोनों बिट्टू को ढूंढने निकल जाते हैं और वहाँ बिट्टू का दोस्त उसके पास पहुँच जाता है। जो जो कुछ तुमने कहा था मैंने उन्हें कह दिया था। बहुत अच्छा किया। अब देखो वो कैसे मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आते हैं। तुम एक काम करो, तुम जाकर पुलिस को लेकर आओ। ठीक है, मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। फिर वो पुलिस को लेने निकल जाता है और वहाँ वो दोनों बिट्टू का पता मालूम कर रहे होते हैं। हाँ हाँ, मैं इसे जानता हूँ, ये साथ ही बाकराबाद वाली पुल्ली है, उसके साथ ही रहता है ये लड़का। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। चल कम्मू, चल उसके पास। वो दोनों निकलते हैं और बिट्टू के पास पहुंच जाते हैं। ये तुम दोनों मेरे पास क्या करने आए हो? बिट्टू हमारे प्यारे भाई, हमने सुना है कि तुम्हारे हाथ हीरा बनाने वाला फार्मूला लग गया है। हाँ बिल्कुल लग गया है, मगर तुम क्यों आए हो मेरे पास? अरे बिट्टू, वो फार्मूला तो बुढ़ा आदमी खा गया था, फिर तुम्हारे हाथ कैसे लगा? जी नहीं, वो फार्मूला उस बुढ़े ने गाड़ में रखा था, मैंने वहाँ से ये फार्मूला लिया था, मगर हमने तो उस बुढ़े को मार दिया था। अरे सारे राज ना खोल। राज क्यों ना खोले? तुमने तो मेरे मालिक को भी मार दिया था। हाँ बिट्टू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हारे मालिक को कत्ल कर दिया। हमें माफ कर दो और वो हीरा बनाने वाला फार्मूला हमें दे दो। मगर वो फार्मूला तुम्हें मैं कभी नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? हम वो फार्मूला आज लेकर ही जाएंगे, मगर वो फार्मूला तुम्हें मैं कभी नहीं दूंगा। नहीं देगा तो तेरा भी वही हाल करेंगे जो तेरे मालिक और उस बुड्ढे का किया था। चल वो फार्मूला निकाल। इतनी क्या जल्दी है फार्मूला लेने की? अरे चलो आराम से तुम्हें फार्मूला देता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, हम फार्मूला तो नहीं मांग रहे, आज मूला मांग रहे हैं। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ चलो थाने, आज मूला तुम्हें देता हूँ, डंडे पर लगा कर ना घर। इस तरह बिट्टू की अक्लमंदी से वो दोनों अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं।